क्या आपने किसी ऐसे भविष्य बताने वाले के बारे में सुना है जो लोगों का भविष्य बताए और लोग अपने राज जानने के कारण उसकी जान के दुश्मन बन जाएं? ऐसा ही इस सीजन में होता है। जब एक लड़की को दूसरों के फ्यूचर के बारे में नजर आने लगता है और उसकी बातें सच होती हैं, तो लोग उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और उस लड़की का क्या अंजाम होता है, कि जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड रॉस से होती है, जो साइकिल पर मार्केट से फूल लेकर वापस आ रही थी, जब उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण उसका काफी सारा खून निकल जाता है। रॉस हॉस्पिटल के बेड पर थी जब उसकी मॉम उसके पास फूल लेकर आती है और उसे कहती है कि 3 माह से तुम बेहोश हो, अब तो जाग जाओ। मॉम को कॉल आती है तो वो फूल उसके पास रखकर कॉल सुनने बाहर चली जाती है। उसके पास पड़े फूल से रोशनी निकलकर रॉस के चेहरे को छूती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम अपने हीरो थीरट को देखते हैं, जो अपनी अडॉप्टेड डॉटर को बाइक पर स्कूल छोड़ने जाता है, तो उसे किसी की कॉल आती है जो उसे जल्दी उसके पास पहुँचने का कहता है। उधर रॉस को देखें तो वो अपनी फ्लावर शॉप पर थी जब उसके पास एक लेडी फूल लेने आती है। वो जाने लगती है तो रॉस को नजर आता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है। ये देखते ही रॉस उसे बचाने उसके पीछे जाती है, तो देखते है कि एक तेज बाइक उससे टकराने लगती है और उसका एक्सीडेंट होने लगा था। रॉस उसके आगे आकर उसको बचा लेती है और बाइक वाला उसे दरमियान में खड़े देखकर बाइक से जंप कर देता है और उसे बचाने में खुद भी उसके साथ ही नीचे गिर जाता है। रॉस उसे देखकर और वो रॉस को देखकर शॉक्ड होता है। ये कोई और नहीं, हमारा थीरट है, जो रॉस से कहता है कि तुम तो झूठी भविष्य बताने वाली हो। वो रॉस से कहता है कि जब भी तुम मेरी जिंदगी में आती हो, मेरी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रॉस हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ थीरट भी बैंडेज करवाने आया हुआ था। वो रॉस को देखकर गुस्से से उसके पास जाने लगता है। उसे 6 साल पहले का फ्लैशबैक आता है, जब रॉस उसका भविष्य बता रही थी और उसने थीरट को बताया था कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी औरत है जिसे तुमने प्रेग्नेंट कर दिया है। वो उसे कहता है कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, जिस पर रॉस कहती है कि मैंने जो कुछ देखा वो ही बता रही हूँ। थीरट कहता है कि तुम एक ढोंगी हो। वो उस पर गुस्सा करता है कि थीरट के फैंस भी रॉस पर पेपर फेंकने लगते हैं। प्रेजेंट में रॉस थीरट को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स भी कहना चाहती हूँ और माफी भी मांगना चाहती हूँ। वो रॉस से कहता है कि अच्छी बनने का नाटक बंद करो, आज भी तुम्हारी शॉप के बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं, जिसका मतलब है कि तुम फेमस होना चाहती हो। वो कहती है कि अगर मुझे मशहूरी होना होता तो मैं भविष्य बताना छोड़ती नहीं। थीरट कहता है कि तुमने वो इससे छोड़ा कि लोगों को तुम्हारा ढोंग का पता न चल जाए। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सच बोला था और तुम ये बात एक दिन जान ही जाओगे। थीरट उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और आइंदा मुझे कहीं नजर न आना। रॉस अपनी दोस्त से बातें कर रही थी, जो उसे कहती है कि तुम्हें भविष्य बताना नहीं छोड़ना चाहिए था, इससे तुम ज्यादा पैसे बना लेती थी। वो रॉस से पूछती है कि तुमने कभी अपना भविष्य देखा, जिस पर रॉस कहती है कि वो मैं नहीं देख सकती, जब फूल को मुझे कुछ बताना होगा तो खुद बता देगा। तभी उसे हाथ में पकड़े फूल में नजर आता है कि कोई आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे जान से मारना चाहता है। उसकी दोस्त उसे एक दिन अकेले दावत देने आई थी, क्योंकि उसने कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाया था जिनको रॉस ने उनका भविष्य बताना था। रॉस उस डिनर पे जाती है तो वहाँ कुछ मशहूर एक्टर्स आए थे, जिसमें थीरट भी था। रॉस की दोस्त उसे स्टेज पर जाने का कहती है। वहाँ सब लोग रॉस के पास कुछ रोजेस रखते हैं, जिनका रॉस को बताना था कि कौन सा रोज किसने रखा है और इसमें क्या क्वालिटीज हैं। रॉस एक एक करके सबका बता देती है और जब वो थीरट का रोज पकड़ती है तो बताती है कि इसकी जिंदगी में लव आने वाला है, लेकिन ये लव स्टोरी कोई इतनी सीधी नहीं है। इस लव के कारण उन दोनों की जान को भी खतरा हो सकता है। ये सब सुनकर थीरट को गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। रॉस कहती है कि ये तो मैंने बताया ही नहीं कि ये फूल किसका है, ये फूल तुम्हारा है। तो थीरट चुप हो जाता है। वो सब लोगों को एक दायरे में खड़ा करके उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर भविष्य देखने लगती है। उसे सब लोगों का भविष्य नजर आता है और तभी वो थीरट को देखती है, जो उसके बहुत करीब खड़ा हुआ था, और वो उसे किस करता है। उनको कोई मारने वाला था, जिस पर वो टोंक कर पीछे होती है। सब लोग उसे भविष्य पूछने लगते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि मैं इतने सारे लोगों का इकट्ठे भविष्य नहीं देख सकती। रॉस वहाँ से चली जाती है और इसकी हालत काफी अजीब हो जाती है। थीरट भी उसके पीछे आकर उसे तंग करने लगता है, जिस पर रॉस कहती है कि मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। वो कहता है कि तुम मेरे नाम को यूज करके मशहूर होना चाहती हो। पहले तुमने कहानी बनाई कि मैंने किसी को प्रेग्नेंट किया है, अब तुम एक नई कहानी बना रही हो। अब मैं तुम्हारा फ्रॉड दुनिया को बता कर रहूंगा और तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। थीरट का दोस्तों से समझाता है कि तुम उसके बिला वजह खिलाफ हो रहे हो। सब जानते हैं कि उसकी हर बात ठीक होती है। उसे याद दिलाता है कि उसने ये भी कहा था कि जिस बच्ची को तुम अडॉप्ट करोगे वो बच्ची तुम्हारी ही होगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उसने बच्ची को अडॉप्ट किया था, तब मीडिया वालों ने उससे पूछा था कि उसे भविष्य बताने वाली औरत ने सच कहा था, लेकिन थीरट उसे इस बारे में जवाब नहीं देता। रॉस कहीं जा रही थी जब उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक शॉप में चली जाती है, वहीं थीरट भी आ जाता है। वो रॉस को देखकर उसके पास आता है और रॉस जो समझती है कि उसका पीछा करने वाला उसके करीब आ रहा
है वो उससे कोई चीज मारने लगती है, लेकिन थीरट किसी तरह बच जाता है। दोनों एक बार फिर चोंचे लड़ाने लगते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रॉस का पीछा करने वाला एक बार फिर उसके पीछे आते हुए उसे पत्थर मारता है। रॉस इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती है तो वो पूछते हैं आपको किस पर शक है। रॉस खामोश रहती है क्योंकि शक तो उसको थीरट पर ही था। उसके कुछ ना कहने के बावजूद न्यूज में बताया जाता है कि रॉस ने खुद पर अटैक करने वाले का नाम थीरट बताया है। थीरट को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और रॉस भी हैरान थी कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं तो ये मीडिया पर कैसे आया। थीरट उसे मिलने जाता है तो वो देखता है कि रॉस किसी से बातें कर रही थी। वो कोई कस्टमर था जो बुके लेने आया था, जिसे पैक करने के लिए रॉस कुछ लेने जाती है तो वो आदमी चाकू लेकर उसके पीछे जाता है। ऐसा लगता था कि वो रॉस पर अटैक करने वाला है। थीरट उसकी मदद को जाने लगता है कि तभी रॉस उस आदमी की तरफ मुड़ती है और कहती है कि मैं यही चाकू ढूंढ रही हूँ। वो आदमी उसे वापस जाते हुए एक बुके लेता है और बाहर निकल के डस्टबिन में गिरा देता है। थीरट ये सब देख रहा था। थीरट उसको पहले से जानता था, इसे उसके बाहर आने पर उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उससे उसकी बहन का पूछता है। ये सुनकर थीरट उससे लड़ने लगता है, जिस पर वो आदमी जिसका नाम ओए था थीरट को धमकी देता है कि मेरे से सोच समझ कर पंगा लेना, मैं पहले जैसा नहीं रहा। उसके जाने के बाद थीरट किसी को कॉल करके ओए की जानकारी निकालने का कहता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि ओए की लाइफ में क्या चेंज आ गया जिसने उसे इतना निडर बना दिया। रॉस को देखें तो उस पर फिर कोई हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी बाहर से थीरट देखता है तो वो उसे बचाने आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तभी रॉस की मुलाजिमा आती है तो वो रॉस को बेहोश और थीरट को रॉस के पास देखकर थीरट पर शक करने लगती है। रॉस को होश आता है तो मुलाजिमा उससे पूछती है कि थीरट ने कुछ किया तो नहीं, जिस पर थीरट कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। रॉस को समझ नहीं आ रही थी कि वो थीरट पर शक करे या नहीं, क्योंकि दोनों बार जब उस पर हमला हुआ वो उसके करीब था और उसने भी उसी कलर के कपड़े पहने हुए थे जो उस पर हमला करने वाले ने पहने थे। रॉस का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें अभी भी शक है कि वो थीरट है या नहीं, ये वही है, इससे तुम उसकी शिकायत करो। रॉस अभी भी कंफ्यूज थी कि तभी थीरट को पता चलता है कि रॉस उसके खिलाफ गवाही देने वाली है तो वो उससे इस बारे में बात करने आता है। वो देखता है कि वही काले कपड़ों वाला मास्क पहने रॉस को मारने की कोशिश कर रहा है। थीरट तुरंत रॉस के पास जाकर उसको बचाता है और फिर उस आदमी का मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन थीरट से खुद को छुड़ाकर भाग जाता है। रॉस और थीरट पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले रॉस से पूछते हैं कि आपको किस पर शक है। रॉस का बॉयफ्रेंड कह देता है कि हमें थीरट पर ही शक है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो रॉस और उसका बॉयफ्रेंड थीरट से कहते हैं कि अब तुम जेल जाने के लिए तैयार रहना। थीरट कहता है कि अच्छा ही होगा, मैंने अब तक कोई जेल वाला रूल प्ले नहीं किया तो ये भी कर लूंगा। रॉस का दोस्त उसे अपने साथ होटल ले जाता है और कहता है कि जब तक अटैक करने वाला पकड़ा नहीं जाता तुम यहीं रहोगी। रॉस की शॉप पर कोई भी इसके बारे में पूछता है तो उसकी मुलाजिमा कहती है कि वो अब्रॉड गई हुई है। थीरट को भी इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी हैरान होता है। तभी उसकी एक दोस्त होटल में कुछ गेस्ट से मिलने जाती है जो रॉस को वहाँ देख कर थीरट को बता देती है। थीरट होटल आता है तो वहाँ ओए को देखता है। वो समझता है कि ओए रॉस पर अटैक करने आए हैं, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ रॉस पे किसी आदमी ने हमला कर दिया था जो उसका गला दबा रहा था। थीरट उसकी चीख सुनकर तुरंत उसको बचाने पहुंच जाता है। अब रॉस को भी एहसास होता है कि थीरट उसे नुकसान पहुंचाने वाला नहीं बल्कि उसे बचाने वाला है। वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उसमें भी हमला करने वाले का पता नहीं चलता। थीरट रॉस को अपने साथ चलने का कहता है क्योंकि इसी तरह वो सुरक्षित रह सकती है। सब लोग उसकी बात पर शॉक्ड थे क्योंकि रॉस पे हमला करने का इल्जाम उस पर भी आ रहा था। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पे वो कहता है कि मुझे ओए की असलियत जाननी है जो रॉस के पीछे क्यों है। रॉस थीरट के साथ जाने के लिए मान जाती है, जिस पे हर कोई हैरान था। रॉस थीरट से फूलों को टच करने का कहती है ताकि वो देख सके कि वो उसके साथ सेव है या नहीं। थीरट फूल पकड़ता है तो वो देखती है कि वो और थीरट हर जगह साथ है और थीरट उसे बचा रहा है। ये देखकर वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम थीरट पर कैसे विश्वास कर सकती हो, वो तुम्हें मारना चाहता था। रॉस कहती है कि इसने हर बार मुझे बचाने की कोशिश की और मैं उसके साथ ही सुरक्षित रहूंगी। रॉस और थीरट दोनों थीरट के घर चले जाते हैं, जहाँ पहुंचकर रॉस कहती है कि मैं अपने काम से काम रखूंगी और अब तुम यहाँ से जाओ। थीरट उसे याद करवाता है कि मैडम ये मेरा घर है। रॉस के रूम में जाने के बाद वो खाना बनाने लगता है। जब उसकी शर्ट पर अंडा गिर जाता है तो वो शर्ट उतार देता है। तभी रॉस भी शावर लेकर आ जाती है और वो थीरट को ऐसे देखकर गलत समझती है। वो जाने लगती है तो थीरट उसके पास आकर उसे बताना चाहता था कि जो वो समझ रही है ऐसा कुछ नहीं है। थीरट का पैर स्लिप होता है, वो रॉस के साथ ही नीचे गिर जाता है। थीरट का मैनेजर आता है और उनको देखकर उठाकर ले जाता है। रॉस थीरट के कहने पर उन लोगों की लिस्ट बनाती है जिस पर उनको शक था। ये वो लोग थे जिसकी दोस्त की पार्टी में आए थे और रॉस ने उन सबका भविष्य देखा था। वो लोग उन सब लोगों के बारे में जानकारी निकालते हैं तो उनको पता चलता है कि एक्ट्रेस उस दिन होटल में थी जिस दिन होटल में रॉस पे हमला हुआ था। रॉस उस एक्ट्रेस को कॉल करके उसे मिलने का कहती है तो वो उसे अपने घर बुला
आती है जहाँ रॉस उसे बातों में लगाती है और धीरज उसके कमरे की तलाशी लेता है। तभी बाहर उस एक्ट्रेस की मॉम आ जाती है जिसके पीछे पूरा मीडिया पहुंच जाता है। एक्ट्रेस सबसे कहती है कि ये मेरी मॉम नहीं आंटी है, जिस पर उसकी मॉम काफी हर्ट होती है। वो उससे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारे पिता की तबीयत काफी खराब है, उनसे आखिरी बार मिल लो। मॉम उसके कुछ भी असर न लेने पर हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। तो रॉस उस एक्ट्रेस को अपनी मॉम के पीछे जाने का कहती है क्योंकि उसने देखा था कि उसकी मॉम आत्महत्या कर लेंगी। वो नहीं मानती तो रॉस खुद ही धीरज को साथ लेकर चली जाती है। वो देखते हैं कि उसकी मॉम कूदने वाली है, जो धीरज जाकर उनको रोक देता है। वो एक्ट्रेस भी वहीं आ जाती है और रोने लगती है। तो मीडिया वालों को भी बता देती है कि ये मेरी मॉम ही है। वो रॉस के बारे में भी बात करती है कि मैं इसे मारना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो इस पर होने वाले हमले का सुनकर परेशान हो गई थी। होटल में अपनी मॉम से मिलने गई थी, वहाँ भी और उनके पीछे पहुँच गया था जो धीरज और रॉस का पीछा करने आया था, लेकिन धीरज उसके हाथ से बच निकलता है। रॉस अपने कमरे में थी जब धीरज उसके डोर पर नॉक करके उसे बुलाता है और कहता है कि आज एक्ट्रेस की मॉम की आत्महत्या वाली तुम्हारी बात सच साबित हो गई। रॉस कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलती। वो उसे अपने साथ जाने के लिए थैंक्स बोलती है। धीरज रॉस से ओए से बचकर रहने का कहता है। रॉस वापस अपने रूम में जाने लगती है तो वो रोककर उसे पानी और मेडिसिन देता है, जिस पर रॉस काफी हैरान थी कि ये इतना अच्छा कब से हो गया। रॉस अपनी शॉप पर जाती है तो वहाँ ओए आता है। रॉस उसे अजीब नजरों से देखने लगती है तो वो पूछता है कि किसी ने मेरे खिलाफ कुछ कहा है, जिस पर रॉस मना कर देती है। वो कहता है कि मैंने न्यूज पे तुम्हारे बारे में सुना है, इससे सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। वो उससे फूल लेता है तो रॉस उसे फूल पकड़ाती है, जिस पर वो उसके क्लोज आकर फूल उसकी गाल से टच करके कहता है कि ये फूल मैं अपने घर जरूर रखूंगा क्योंकि ये मुझे तुम्हारी याद दिलाएंगे। तभी रॉस का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है, उसे कहता है कि रॉस कोई पब्लिक फिगर नहीं है, इसे यहाँ ऐसे ही मुंह उठाकर ना जाया करो, बस काम के लिए आया करो। धीरज रॉस से पार्टी में आने वाले लोगों के स्केचेस मांगता है जिनका उसने भविष्य देखा था। रॉस उसे स्केच बुक दिखाती है तो अपना स्केच ना देखकर हैरान हो जाता है। वो रॉस से इस बारे में पूछता है तो रॉस कह देती है कि ये सब मेरे दुश्मनों के स्केच है, इसे मैंने तुम्हारा इसमें नहीं बनाया। धीरज कहता है कि तुमने मेरा भविष्य तो देखा था ना, जिसमें तुमने मुझे मुश्किल में देखा था, तो बताओ मेरे साथ कौन लड़की थी। रॉस उसे कोई भी जवाब दिए बिना खुद को रूम में बंद कर लेती है। रॉस शॉप पर थी जब फूलों वाली गाड़ी आती है तो वो देखने जाती है कि उसी वक्त उसे कोई अगवा कर लेता है। धीरज को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत पुलिस की हेल्प लेता है। फिर रॉस के दोस्तों और जानने वालों से कांटेक्ट करने लगता है। धीरज को एक औरत पर शक था कि उसने रॉस को अपना राज फाश न करने के डर से अगवा किया होगा। रॉस ने धीरज को बताया था कि उस औरत ने बहुत पाप किए हैं और अब वो अपने पति को भी धोखा दे रही है। वो लोग रॉस को हर जगह ढूंढने लगते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। रॉस को वही औरत गाड़ी में कहीं ले जा रही थी। रॉस उसे पूछती है कि मेरा क्या कसूर है और आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? तो वो कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, तुमसे फिर बात करती हूँ। वो लोग रॉस को कहीं ले जाकर एक घर में कैद कर देते हैं। वो औरत रॉस के पास आकर कहती है कि तुम मेरा राज जानती हो, इससे मैं तुम्हें आजाद नहीं छोड़ सकती। रॉस उसे बताती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, ना ही मैं तुम्हारा कोई राज जानती हूँ, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती। चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता है ना। धीरज और उसके दोस्तों को पता चल जाता है कि उसे उस औरत ने ही अगवा किया है, इसलिए वो सब लोग उस औरत के घर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उस औरत ने सिर्फ रॉस का मुंह बंद करने के लिए उसे अगवा किया है। धीरज उस औरत के पिता से कहता है कि आपकी बेटी ने जो 20 साल पहले अपनी बहन का खून किया था वो उसी गुनाह को छुपाने के लिए रॉस के पीछे पड़ी है ना। उसके पिता भी ये बात सुनकर शॉक्ड होते हैं और तो रॉस किसी तरह उन लोगों की कैद से निकलकर भाग जाती है और उसे एक लड़की नजर आती है जिसे वो अपनी मदद के लिए कहती है कि लेकिन वो लड़की उसे देखकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है। तभी वही औरत रॉस के पीछे आकर उसे अपने साथ चलने का कहती है। रॉस के नाम मानने पर उसे घसीट कर वापस ले जाने लगती है, जिस पर रॉस उसे रोकती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दो। रॉस जैसे तैसे खुद को उसे छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी वो औरत पीछे से रॉस पर फायर कर देती है। रॉस को लगने वाली गोली उसकी जान ले लेगी या वो बच जाएगी। भविष्य देखने के बदले उसके और कितने लोग दुश्मन हो गए और उसे मजीद कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या रॉस और धीरज को प्यार हो जाएगा या रॉस को देखा हुआ भविष्य गलत साबित होगा? रॉस की जान का दुश्मन कौन बना हुआ है और ओयो से क्यों मारना चाहता है? ये सब और बहुत कुछ और जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।